नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल PS लव ब्लॉग में पर बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से एग्जामिनेशन और बहुत सारे फैमिलीज इशू की वजह से मैं आप सभी के सामने नए वर्ष पे आ नहीं पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप सभी को PS लव YouTube परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इस नए कोविड एरा में ओमिक्रॉन आने के बाद स्वस्थ और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और कोशिश कीजिए कि घर से बाहर जब भी निकलिए तो बिना मास्क के मत निकलिए, क्योंकि यहाँ पे आप चालान से मत बचिए। यहाँ अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि जो मास्क है वो आपको इन सब चीज़ों से बहुत पूर्णतः सुरक्षित कर सकता है, लेकिन कहीं हद तक आपको और दूसरों को आपसे सुरक्षित कर सकता है। तो और अपना और दूसरों का ख्याल करते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है वो अच्छी बात है, नहीं लगवाया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगवा लीजिए। और जिन्होंने वैक्सीन लगवाया वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया, उसके चक्कर में कहीं आप कोविड से संक्रमित न हो जाएं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अभी बचने का दौर है, बचिए। सरकार की स्कीमें आती और जाती रहेंगी। तो चलिए एक नए मुद्दे पे आ रहा हूँ कि प्रयागराज में प्लाट प्रयागराज में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लाट आने वाले थे, नव प्रयागम योजना, जो कि मैंने RTI के थ्रू पता किया। तो अभी उस योजना में काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो कोर्ट का आर्डर था, हाई कोर्ट का, 500 मीटर रेंज के बाद वो स्कीम दोबारा खोली गई। आप सभी को पता होगा वो स्कीम पहले आ चुकी है, करीब आज से 15 साल पहले, 10-15 साल पहले वो स्कीम आई थी। और उसके फॉर्म भी बटे थे, अलॉटमेंट भी हुआ था, लेकिन 500 मीटर रेंज की वजह से वो स्कीम कैंसिल कर दी गई थी। अलॉटमेंट जिनको हुआ तो उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया गया, और नॉन अलॉटमेंट वालों को भी तो पैसा रिफ़ंड ही हो जाता है। उसके बाद से फिर से एक स्कीम PRDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ये नव प्रयागम योजना आनी है, और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर मांग कर रहे थे क्या ये चुनाव आचार संहिता से पहले आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो प्लाट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी वो ज़्यादातर जॉब्स पे और लैपटॉप और टैबलेट योजना पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नव प्रयागम योजना चुनाव के समय में आने वाली है। रही बात इसी तरह सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना 2 की, वो भी पेंडिंग है, अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बोला जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। मीन्स पहले अखिलेश गवर्नमेंट में उन्होंने जो स्कीम लॉन्च किया था, उन्होंने उनके हिसाब से प्लाट तो बहुत महंगे हैं, हम लोगों के हिसाब से जो वहाँ पे लाटी हैं या जो वहाँ पे अलॉटमेंट कराए हैं, तो उनके हिसाब से प्लाट महंगे, लेकिन उनके हिसाब से प्लाट बहुत सस्ते बेचे गए। पर ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि हम डेवलप्ड करके प्लाट को विकसित करके सेल करेंगे तो हमें अच्छी पैसे मिलेंगे, और नंबर ऑफ अलॉटमेंट भी LRT भी ज़्यादा आएंगे, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। उनके फॉर्म सेल होते हैं, 2000-2500 के एक फॉर्म होते हैं, तो इससे उनको फ़ायदा होता है। पिछली बार भी उन्होंने फ़ायदा कमाया, पर जितना उन्हें अनुमान था उससे कम LRT अप्लाई किए, तो इस वजह से भी वो चिंतित हैं। और एक नए तरीके से उनका 1300 बीघा, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, 1300 बीघा कॉरिडोर है, एक प्रकार से 1300 बीघा की ज़मीन है वहाँ पे सरस्वती हाईटेक सिटी के पास, UPSIDC की। आप को यकीन नहीं होगा, भी मेरा एक फ़ोन था वो जिस पे मैंने शूट किया था, मेरा वो फ़ोन टूट गया, किसी कारणवश डैमेज हो गया, और उसमें ही मैं उसको शूट किया था। वो मैं वीडियो डालने ही वाला था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि वीडियो नहीं डाल पाया। और मैं कोशिश करूँगा मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँ और फिर से आपके लिए वीडियो शूट करूँ और डालूँ। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा वो प्लाटिंग है, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हो चुकी है कि मैं खुद, जो कि वहाँ कम से कम
50 बार जा चुका हूँ सरस्वती हाईटेक सिटी के। मैं वहाँ खुद ही भूल भुलैया की तरह फंस गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जहाँ पे जाना है ऑफिस पे वहाँ कैसे पहुँच पाऊँगा, कहाँ है मेरा प्लाट का लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है। मैं खुद ही उस भूल भुलैया में फंस गया था। मुझे लग रहा था कि अभी बस आने वाला है और मैं कहाँ आ गया हूँ। बहुत ही बड़ा और बहुत ही विराट रूप से ये प्लाटिंग है। अगर सरस्वती हाईटेक परियोजना 2 आती है, भले ही कितनी भी कीमत हो, सरकारी है, बहुत ही अच्छी रोडें बन रही हैं वहाँ पे। मैं आपको बता दूं, आपको उस अलॉटमेंट में हिस्सा लेना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस से लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्लाट सेल करें, तो वो किफ़ायती नहीं है। लेकिन अगर आप इलाहाबाद में रहना चाहते हैं तो आपको सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना 2 में, जो कि आएगी भविष्य में, अभी आने वाली है, यानी ये मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले आएगी। अभी इलेक्शन के बाद सरकारें आएंगी, उसके 5-6 महीने बाद ही वो परियोजना, ये मुझे लगता है कि दिसंबर 2022 तक नवप्रयागम योजना और सरस्वती परियोजना 2 देखने को मिल सकती है। और आप अपनी बचत रखिए। मेरे हिसाब से 120 वर्ग मीटर का जो प्लाट है वो करीब 25 से 30 के आसपास बैठेगा। आप अपना बजट सेट कर लीजिए। 120 वर्ग मीटर का जो नया प्लाट होगा वो 25 से 30 लाख के बीच बैठेगा और 200 वर्ग मीटर वाला जो प्लाट है वो 35 से 40 लाख के बीच वैरी करता हुआ देखने को मिल सकता है। 120, 20 दूना 40, नहीं 40 से 45 लाख के बीच 200 वर्ग मीटर वाला प्लाट आपको वैरी करते हुए मिल सकता है। और रही बात ए ग्रेड की प्लाट, उसकी कीमत पहले 55 थी, अब ये 60 से 65 से 70 के बीच में वैरी करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इसी तरह के वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहते हैं। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका एक नया वीडियो आएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ खरीदने वाले जिनको बिजनेस पर्पस से प्लाट खरीदने हैं उनके लिए स्कीम है, रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कीम है। उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।